चाहती है तो दिल्ली का स्वागत, दोनों हाथ से स्वागत है। इतिहास गवाह है जिस दिन हम दिल्ली आते हैं ताकत से, उस दिन के बाद दिल्ली में अच्छों के मैंने इसको मना किया कि मैं घोषणा नहीं करूंगा, वरना यूनिवर्सिटी की हो जाएगी छुट्टी और धारा लग जाएगी 144 और दिल्ली में मना हो जाएगा कि भाई कुछ नहीं करना। अभी तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि इसको देखो, असल लड़ाई उस दिन है, ये तो लड़ी रही है, बोल भी रही है और भाई सब लोग इसके साथ है, बीमार भी बीएसएफ के लोग भी साथ है, लेकिन इसके आंसू नहीं देख पाया मैं। देखो सच बात ये, बहनों को रोते हुए देखना ये मेरे बस की बात नहीं है। जब ये उस दिन रोई ना तो ऐसा लगा कि क्या कर दे। और जानते कि आंदोलन वहीं चलेगा, पूरे जोर शोर से चलेगा और आंदोलन जीतेगा भी, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारे पास संविधान है। इस संविधान के जरिए हम उनको सजा भी कराएंगे और जो 25,000 वैकेंसियां बैकलॉग बाकी है उसको पूरा भी कराएंगे। और यूनिवर्सिटियों में जो एक और बात बताई तथ्यों के साथ, रितु ने कहा कि मेरे समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मैं मापता हूँ कि उस समाज की, उस प्रदेश की, देश की कितनी तरक्की हुई है। इसलिए अब जो आदेश होगा, जो लोग लीड कर रहे हैं, आज मैं आके कहूँ कि मेरे हिसाब से करो, ये मेरी आदत नहीं है। मैं रितु से कहूंगा जो आज वो कहेगी हम अपने खून का एक कतरा चुका के वो करके दिखाएंगे, उसको पीछे नहीं जाने देंगे, मेरा वादा वचन है। जेल जाना पड़े, मुकदमे लग जाए, गोली चल जाए। सबसे पहले जितने पुलिस के साथी ये पीछे खड़े हैं, हमने 145 दिन धरना किया और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके किया। एसएचओ साहब सुन लो, कोई भी साथी हमारा रुकना नहीं चाहिए। और जैसे भाई ने भी कहा कि अगर कोई किसी महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है और अगर आपने महिलाओं को वहाँ रोक के रखा है तो इसका नतीजा भुगतने के लिए फिर आप तैयार रहना। ये आपको ऑर्डर आप तोड़ रहे हो, हम नहीं। ये चीज मैं बार बार बता दूं। दूसरा साथियों, बड़ी इम्पोर्टेंट बात, राजा साहब ने कहा हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की हिफाजत करने वाले हैं, हम लोग कानून को कभी हाथ में नहीं लेंगे ना तोड़ेंगे। क्लियर रखना है क्यों जरूरी है। सब कुछ लूट लिया इन लोगों ने आपका। ये लोग जैसे राजा साहब ने बताया, आपके गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की 25,000 नौकरियां खा के बैठे सिर्फ और सिर्फ इस विश्वविद्यालय में। धड़ाधड़ भर्तियां करके ये जो खड़ी है फोन लेना, अपने लोगों को, अपने लोग जो गुलाम दलित भी, जिनमें से हमारे समाज के लोग भी, ऐसी चीजें सामने आई है। फर्जी SC ST OBC के करण हो रहा है। हर दिन इस यूनिवर्सिटी में शाखाएं लग रही हैं, हर दिन इस यूनिवर्सिटी में RSS की शाखाएं लग रही हैं। जिस जगह हम प्रोटेस्ट करते हैं ठीक 10 कदम दूर RSS की शाखा लगती है। और यही पुलिस कर्मी जो खाकी के अंदर भगवा पहनकर उन लोगों को कुछ नहीं कहते और हम लोगों को रोका जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से, यूनिवर्सिटी में अपनी बात रखने से। ये जो क्रांति अभी यहाँ होने जा रही है साथियों, याद रखना, पहले दिन कहा था सर पे कफन बांध के आए हैं, सफेद नहीं नीला। वापसी का रास्ता हमने नहीं देखा और हम नौकरी ले, हमारे अंदर वो चीजें नहीं है। हम गुलामी नहीं करेंगे, हम अपने कैरेक्टर से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं, इस तरीके से पैसे से और महिलाओं के मान सम्मान से खेलकर। और हमारे मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम अपनी किसी भी बहन को, सबकी, जितने भी हमारे समाज के पुरुष हैं, भाई हैं, कि साथ कंधे से कंधा मिला के आगे आकर देना है। और आज जब तक वाइस चांसलर को यही पुलिस वाले बाहर नहीं लेकर आते, और ये पुलिस का फर्ज बनता है कि साहब ताले बंद है वहाँ पे हमारे लिए, समझ लीजिए आप, वो ताले हमें देख के बंद होते हैं। जब साथी आशुतोष या मेरे जैसे लोग जब वहाँ पहुँचते हैं विश्वविद्यालयों में तो वो ताले लगा दिए जाते हैं। मतलब हम नहीं जा सकते अंदर विश्वविद्यालयों की। ये हालत है दलित आदिवासी। अगर मैं दलाल बन जाऊँ, मैं गुलाम बन जाऊँ, अपनी आवाज बंद कर दूं तो 1 मिनट में सब फॉर्डर ना हो इंटरव्यू में। तो हम सब इस लड़ाई को मजबूती से मिलकर लड़ेंगे। और अभी जैसे मंच, सम्मानित मंच से आपको आदेश आएगा विश्वविद्यालयों में तो वो ताले लगा दिए जाते हैं। मतलब हम नहीं जा सकते अंदर विश्वविद्यालयों की। ये हालत है दलित आदिवासी। अगर मैं दलाल बन जाऊं, मैं गुलाम बन जाऊं, अपनी आवाज बंद कर दूं तो 1 मिनट में सब कुछ मेरे लिए भी आ जाएगा। लेकिन समझौता नहीं चाहिए। तुम नहीं खरीद सकते पैसे से मुझे कि 1 लाख की नौकरी का लालच दोगे। नौकरी नहीं। और इनकी औकात क्या है हमें नौकरी देने की। ये लोग हमें NFS करते हैं, नॉट फॉर्म सूटेबल। खुद उस कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है अगर इनका कोई गॉडफादर ना हो।
तो हम सब इस लड़ाई को मजबूती से मिलकर लड़ेंगे। अभी बोलेंगे तभी तो बनाएंगे। आपने ऐसी मंच से आपको आदेश आएगा, उस आदेश की अपनी पालना करनी है। विभाग के लीडर्स आगे रहेंगे और हम सब उन्हें फॉलो करेंगे। इवन इंक्लूडिंग मी, हम सब उन्हें फॉलो करके अंदर जाएंगे। आवाज दो, आवाज दो। दीदी जय भीम। मैं यहाँ बैठी हूँ। देखो, आज की ये आंदोलन जो लंबा चल रहा है, हम तो शारीरिक रूप से उस तरह सब लोग शामिल नहीं हुए, लेकिन जितने लोग पहले दिन से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन सब भाइयों का, बहनों का धन्यवाद देता हूं। आशुतोष भाई, वीर सिंह जी, नेहा, मनोज जी, बाल मुकुंद जी, संजीव तोमर जी, महमूद भाई और आज की हमारी नेता। और मैं तो इसको मना कर रहा हूँ, नौकरी वोकरी के चक्कर में मत पड़ो। नहीं, न्याय तो मिल ही जाएगा। न्याय देने वाले हाथ अपने मजबूत करो। मैं तो इससे कहूंगा, सार्वजनिक रूप से कहूंगा कि ऐसी धारदार आवाज को पार्लियामेंट में होना चाहिए। जो बात वो सड़क से इतनी मजबूरी उठा सकते, अगर पार्लियामेंट में होगी तो शायद जवाब देना मोदी जी को भी और उनके चमचों को भी भारी पड़ जाएगा। ऐसा मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ, हर मांग से सहमत हूँ। इनकी एक बात से असहमत हूँ। इन्होंने कहा कि हम जमीन पे बैठ के उनसे बात करेंगे। हम नहीं बैठेंगे जमीन पे, हम बैठेंगे कुर्सी पे। इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है, क्योंकि ये वकील है, अनुशासित है। इसलिए हमें कोशिश करते हैं कि हमारे आंदोलन को कोई परेशानी ना हो। ये सच है, आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन याद रखो, ये भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। हम किसी भी कीमत पे अपने आंदोलन को पीछे हटने नहीं देंगे। दूसरी बात, मैंने एक मांग की थी कि जो लोग सड़क पे हैं उनको आने दिया जाए। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारी बात को सुना गया होगा। अब हम जो आगे की हमारी तैयारी है, हम लोग उस पर चलेंगे। और फिर आपसे कह रहा हूँ, एक दिन में कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, कोई लड़ाई नहीं। अभी तो आप ये चाहते हो कि वो गिरफ्तार हो जाए, अभी तो उनको सजा मिलेगी। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे लोग एक बार में सोच लेते कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी आपको कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और मैं एक और छोटी बात कहता हूँ, छोटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी बात कह के कुछ होता नहीं है। अगर आज से काम नहीं चलेगा तो फिर हमें अपनी ताकत दिखाने के हम पे बहुत सारे तरीके आते हैं। हमने ये ताकत जामा मस्जिद पे भी दिखाई है। हमने ये ताकत सतगुरु रविदास जी महाराज के जब गुरुघर टूटा उसमें भी दिखाई है। हमने ये आदत अभी 21 तारीख को भी दिखाई थी। और अगर दोबारा दिल्ली उस ताकत को देखना चाहती है तो दिल्ली का स्वागत, दोनों हाथ से स्वागत है। इतिहास गवाह है, जिस दिन हम दिल्ली आते हैं ताकत से, उस दिन के बाद दिल्ली में अच्छे अच्छों के मैंने इसको मैंने मना किया कि मैं घोषणा नहीं करूंगा, वरना यूनिवर्सिटी की हो जाएगी छुट्टी और धारा लग जाएगी 144 और दिल्ली में मना हो जाएगा कि भाई कुछ नहीं करना। अभी तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि इसको देखो, असल लड़ाई उस दिन है। ये तो लड़ी रही है, बोल भी रही है, और भाई सब लोग इसके साथ है, भीम आर्मी बीएसएफ के लोग भी साथ है, लेकिन इसके आंसू नहीं देख पाया मैं। देखो सच बात ये, बहनों को रोते हुए देखना ये मेरे बस की बात नहीं है। जब ये उस दिन रोई ना तो ऐसा लगा कि क्या कर दें। और हिमांशु जानते हैं इस बात को, मैंने 1 तारीख को कहा था हिमांशु से कि एक दिन का मैं समय निकाल के आता हूँ, लोकसभा से चलेंगे, लेकिन उससे पहले ही सब गड़बड़ हो गया। देखो वो बहुत तेज है, हमारे फोन सुन रहे हैं महमूद भाई, उनको पता लग जाता है कि कब हम क्या करने वाले, इसलिए पहले तैयारी कर लेते हैं। उन्होंने आंदोलन कुचला इसलिए, उसको हटाया इसलिए, चोरी डकैती इसलिए की कि आंदोलन बड़ा पत्थर ताकतवर हो जाता है। ये तो जिंदा लोग का आंदोलन है। तो मेरा विश्वास है कि आंदोलन वहीं चलेगा, पूरे जोर शोर से चलेगा और आंदोलन जीतेगा भी, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारे पास संविधान है। इस संविधान के जरिए हम उनको सजा भी कराएंगे और जो 25,000 वैकेंसियां बैकलॉग बाकी है उसको पूरा भी कराएंगे।
और यूनिवर्सिटियों में जो एक और बात बताई तथ्यों के साथ, रितु ने कहा कि मेरे पे जानकारी है कि अपमानित होके सौदा करके बहन बेटियां यहाँ नौकरी करना चाहती, इस व्यवस्था को हम लोग डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे अगर किसका दिमाग खराब हो गया। हम दिखावे के लिए नहीं करते हैं कि हम बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। हम भाजपा आरएसएस के लोग की तरह नहीं है। हम सम्मान दिल से करते हैं और करते रहेंगे। और हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह शिक्षा दी है कि किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मैं मापता हूँ कि उस समाज की, उस प्रदेश की, देश की कितनी तरक्की हुई है। इसलिए अब जो आदेश होगा, जो लोग लीड कर रहे हैं, आज मैं आगे कहूँ कि मेरे हिसाब से करो, ये मेरी आदत नहीं है। मैं रितु से कहूंगा जो आज वो कहेगी हम अपनी खून का एक एक कतरा चुका के वो करके दिखाएंगे, उसको पीछे नहीं जाने देंगे, मेरा वादा वचन है। जेल जाना पड़े, मुकदमे लग जाए, गोली चल जाए, लाठियां चल जाए, कुछ भी हो जाए, दम है तेरे दमन में कितना, दम है तेरे दमन में कितना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दिल में जिस दिन ताकत होगी, दिल में क्या है वो तो बताएंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन अभी तो लड़ेंगे। नहीं, एक मिनट, एक आग्रह है, आंदोलन तब कामयाब होता है जब वो अनुशासित होता है। आगे चलेंगी बहनें, कौन चलेगा आगे? और बहनों से 3 फीट की दूरी बना के चलेंगे हम लोग। अगर कोई शक्ल दिखाने, फोटो खिंचवाने, माइक के आगे खड़ा होने आया है अलग बात है, अगर कोई मदद करने आया है तो फिर अनुशासन में चलना, ऐसा नहीं कि भाग भाग के आगे जाओ। वो इस बात से आइडिया लगा लेंगे कि ये जिम्मेदार लोग नहीं है। जिम्मेदार बनो, नहीं बनोगे कुचले जाओगे। एक एक करके सबका नंबर आएगा। इसलिए धन्यवाद और आपसे आग्रह, जैसा रितु आदेश करेगी, हमारे दोनों लीडर महेश भाई, हिमांशु जी और नरेंद्र भिकूराम जैन साहब, ये तीनों हमें गाइड करेंगे। हम इनके हिसाब से रितु की बात के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम। शिक्षा सावित्री